तो हेलो एवरीवन, माय नेम इज सौरभ गुप्ता। कल हम लोगों ने बायोलॉजी का तीसरा लेक्चर कर लिया था। आज हम लोगों को बायोलॉजी का चौथा लेक्चर करना है, जिसमें कल हम लोगों ने बायोलॉजी का तीसरा लेक्चर में पढ़ा था जीवों का नामकरण और द्विनाम पद्धति। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्गीकरण की इकाइयां, जो हम लोग बोर्ड पे पढ़ेंगे और उसको पॉइंट बाय पॉइंट समझेंगे और लिखेंगे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। लिखते हैं पहले वर्गीकरण की इकाइयां। वर्गीकरण की इकाइयां। इसको हम लोग पॉइंट बाय पॉइंट समझेंगे और लिखेंगे। कल पहला पॉइंट हम लोग लिखेंगे पहला पॉइंट में लिखेंगे वर्गीकरण की वर्गीकरण की सबसे बड़ी सबसे बड़ी इकाई जगत है। मतलब वर्गीकरण की सबसे बड़ी इकाई जगत है, जो सबसे बड़ा अति सबसे बड़ा भाग में है जगत। अब इसके बाद हम लोग लिखते हैं दूसरा पॉइंट, वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई जाति को प्रदर्शित करती है। वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई जाति को प्रदर्शित प्रदर्शित करती है। तो सबसे छोटा जगत है ना, वो जाति को प्रदर्शित करता है वर्गीकरण का। और इसको तीसरा पॉइंट में हम लोग लिखेंगे। इसको हम लिखेंगे पॉइंट बाय पॉइंट, कैसे है, कौन बड़ा है, उसके बाद कौन छोटा है, उसको बाद कौन छोटा है, उसको हम लिखेंगे। पहला में हो जाएगा जगत, उसको बाद आता है संघ, उसको बाद आता है वर्ग, उसको बाद आता है ज्ञान, उसको बाद आता है कुल, उसको बाद आता है वंश, और उसको बाद आता है जाति। जाति सबसे छोटी है तथा जगत सबसे बड़ा है, इसलिए जगत को पहले पहले रखते हैं और जाति को लास्ट में। चलिए इसके अगला पॉइंट में हम पढ़ते हैं। इसको अगला पॉइंट कुछ जानते हैं हम जाति के बारे में, जगत के बारे में। जगत क्या है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। यह वर्गीकरण की वर्गीकरण की सबसे बड़ी इकाई बड़ी इकाई है। इससे संबंधित संबंधित सभी संघ को एक जगत में रखा जाता है। इसको अगला पॉइंट कुछ है संघ। संघ के बारे में हम लोग जानेंगे, संघ क्या है। तो लिखते हैं एक
दूसरे से समानता दिखने वाले वर्गों को एक संघ में रखा जाता है। चलिए, इतना उतारिए, इसको साफ कर दो। चलिए, तो इसका अगला पॉइंट में हम लोग बढ़ते हैं। संघ तक हो गया था, अब पढ़ेंगे वर्ग। अगला पॉइंट में पढ़ेंगे वर्ग। वर्ग क्या था? एक दूसरे से संबंधित एक दूसरे से संबंधित सभी गुण सभी ज्ञान को एक ही वर्ग में रखते रखते हैं। वर्ग भी हो गया। अगला होता है इसका अगला ज्ञान। ज्ञान क्या होता है ये जानते हैं। एक दूसरे से एक दूसरे से संबंधित कुल को एक ही ज्ञान में रखते हैं। इसका अगला में होता है ज्ञान के बाद होता है वंश। ज्ञान के बाद होता है कुल। कुल क्या है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। एक दूसरे से एक दूसरे से समान एक दूसरे से समांतर एक दूसरे से समानता दिखाने वाले वंशों को एक ही कुल में रखा जाता है। इसका अगला है कुल के बाद हो जाता है वंश। वंश क्या है आइए जानते हैं। एक दूसरे से समानता दिखने वाले जातियों को
एक ही वंश में रखा जाता है। चलिए इतना पॉइंट उतार लीजिए। चलिए अब तो उतार गया होगा, अब इसको सॉल्व कर देते हैं। चलिए अब हम लोग वर्गीकरण की इकाइयों के लास्ट इकाई में आते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं जाति। यह वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई है। इसके बारे में हम कुछ लोग लिखते हैं। लास्ट पॉइंट जाति। इसके बारे में हम लोग कुछ जानेंगे। यह वर्गीकरण की यह वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई है और इसके अंतर्गत सभी जीव की जातियां अलग अलग होती है। चलिए हम लोग ने पढ़ लिया वर्गीकरण की इकाइयां, जिसमें लास्ट पॉइंट था जाति या वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई है। और इसके अंतर्गत सभी जीवों की जातियां अलग अलग होती है। अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे मानव की वर्गीकरण। लिखते हैं अगला पॉइंट, मानव की वर्गीकरण। मानव की वर्गीकरण में क्या होता है, पहले अब इसको हम लिखते हैं। ये बायोलॉजी एक ऐसा चीज है जिसमें इंग्लिश भी जरूरी है, इसको हम साथ साथ लिखेंगे, इंग्लिश तथा इंग्लिश। पहला होता है जगत, जिसे हम लोग कहते हैं किंगडम। किंगडम इसके अंतर्गत आता है एनिमेलिया। इसको इंग्लिश में लिखेंगे एनिमेलिया। जगत के अंतर्गत आता है एनिमेलिया। दूसरा है संघ, कोयलम। इसके अंतर्गत आता है कॉर्डोरेटा। इसके अंतर्गत कॉर्डोरेटा आता है संघ के अंतर्गत वर्ग, जिसे हम लोग क्लास कहते हैं। इसके अंतर्गत होता है मैमेलिया। इसको लिखेंगे मैमेलिया। अगला आता है ज्ञान। इसमें आता है
प्राइमेट्स ज्ञान के अंतर्गत आता है। अब लिखेंगे कूल, जिसे हम लोग कहते हैं इसके अंतर्गत आता है होमोनिडी। इसको देख सकते हैं, मानव की वर्गीकरण इसको कहते हैं। इसमें जगत आता है जिसको हम एनिमेलिया होता है। संघ आता है, संघ में कॉर्डोलेटा रखा जाता है। वर्ग आता है, वर्ग में मेमेलिया रखा जाता है। गान आता है, गान में प्राइमेटस रखा जाता है। और कुल आता है, कुल में होमोनिडी रखा जाता है। इसको उतारिए, अब इसके आगे हम लिखाएंगे। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके अगला में लिखाएंगे कुल तक। अब कुल के आगे लिखते हैं वंश। वंश होता है उसके अंतर्गत होमो आता है। इसका अगला होता है जाति। वर्गीकरण की इकाई की सबसे छोटी स्पीसीज। इसके अंतर्गत आता है, इसके अंतर्गत आ जाता है सेपियंस। और हम लोग पढ़ लिए मानव वर्गीकरण इकाई भी। अब इसको आगे हम लोग पढ़ेंगे वर्गीकरण। वर्गीकरण सहायता साधन। वर्गीकरण सहायता साधन क्या है, इसके बारे में हम कुछ लोग कुछ जानेंगे पॉइंट। वर्गीकरण सहायता साधन ये क्या होता है, इसके बारे में हम जानेंगे। कुछ पॉइंट लिखे। जीव विज्ञानियों ने नमूनों सहित सूचनाओं को संचय के लिए विभिन्न प्रकार के वर्गीकरण सहायता साधनों का उपयोग किया। वर्गीकरण सहायता साधन है ना, जिसके लिए वैज्ञानिकों ने नमूनों सहित सूचनाओं के संचय के लिए विभिन्न प्रकार के वर्गीकरण सहायता साधनों का उपयोग किया। इसमें आता है
हर्बेरियम। हर्बेरियम क्या है, इसको भी कुछ हम लोग पढ़ लेते हैं। पौधे में संग्रह स्थान की वनस्पति वनस्पति संग्रहालय कहते हैं। हर्बेरियम है ना, जो पौधे में संग्रह स्थान की वनस्पति संग्रहालय कहते हैं। इसी में लिखेंगे आप। पौधे को सूखे नमूनों को संग्रहित करना ही हर्बेरियम कहलाता है। हर्बेरियम किसको कहते हैं? पौधे के सूखे नमूनों को संग्रहित करना ही हर्बेरियम कहलाता है। चलिए इसको उतार लीजिए। तो चलिए आज के क्लास यहीं पे अंत किया जाता है, फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में।